दोस्तों आपका आज कक्षा 11वीं का बायोलॉजी का वार्षिक परीक्षा का पेपर था। ओके, लगातार दोस्तों मैं तैयारी करा रहा था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जो मेरे पास ये सेट है 11-0 ओके आपका 53 वाला, यानी आपका ये लास्ट में 3 यानी डी आपका ये कौन सा सेट है, सी सेट है। ओके, सी सेट है। आपके दोस्तों पेपर आपको पता है 6 सेट में आ रहे हैं। किसी स्टूडेंट के पास ए सेट होगा तो किसी के पास बी, किसी सी, डी, ई, एफ इस प्रकार से। ओके, तो मेरे पास ये सी सेट मेरा स्टूडेंट है, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। और चलिए देख लेते हैं। हो सकता है आपका दूसरा सेट हो, ओके, तो उसमें अब दूसरे क्वेश्चन आए हो, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया तो बहुत सारे उसी में से आपको रखे मिलेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा भी। चलिए देख लेते हैं। मानव का वैज्ञानिक नाम है। आप फोटो सही से नहीं भेजी है जैसा है, लेकिन हम समझ सकते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, होमोसेपियंस। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जालिकाबद्ध शिराविन्यास पाया जाता है, तो बताया था मैंने आपको कि जालिकाबद्ध शिराविन्यास केवल आपका द्विबीजपत्री में पाया जाता है। ओके, नाभिकीय अम्ल में शर्करा होती है, तो नाभिकीय अम्ल जो शर्करा होती है वो पेंटोज वाली यानी 5 कार्बन वाली होती है। फिर आपका जो आपका क्रॉस एंटोनॉमी पाई जाती है तो ये आपके C4 पादों में पाई जाती है, C4 पौधों में। ओके, इसके बाद दमा का विकार, दमा फेफड़ों में संबंधित है। ओके, कार्पोरा कार्डिस लोगों की संख्या, ये क्लियर नहीं है मुझे। ओके, आप बताइए आपका इसका आंसर क्या होना चाहिए अपने अनुसार। फिर किसान की पूर्ति, 5 जगत का वर्गीकरण वैज्ञानिक ने किया, तो ये तो सिंपल है, आपका R.H. विकेटेकर ने किया था। ओके, तो R.H. विकेटेकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंडाशय में बीजांड में लगने के क्रम को, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपका बीजांडान्यास या क्या लिख सकते हैं, प्लेस्टेंसेंस लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का सांस गुणांक या श्वसन गुणांक, श्वसन गुणांक को यहाँ सांस गुणांक लिख दिया गया। ओके, मान होता है तो देखिए अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 होता है। ओके, 1.0 लिखते हैं यानी 1 होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा ड्रेस में शरीर में प्लेसेंटा की कमी हो जाती है से कम। अब किससे कारण क्या प्लेसेंटा की कमी हो जाती है शरीर में, तो बहुत सारे कारण है। संक्रमण हो जाता है, विटामिन या मिनरल की कमी हो जाती है, या विटामिन रबड़ की कमी हो जाती है आपके शरीर में। मतलब कई सारे कारण हो सकते हैं, हम लिख सकते हैं, कोई भी आप लिख देते हैं जिस कारण क्या शरीर में प्लेसेंटा की कमी हो जाती है। मूत्र का पीएच मान, अब देखिए मूत्र के पीएच मान की हम बात करें तो 5.5 से 200 आपका है आपका हो जाए, आपका हो सकता है 7.5 तक। लगभग में दोस्तों आप 6 भी लिख देते तो भी आपको वो क्या है, आपको नंबर मिल जाएंगे। 5.5 भी लिख देते तो भी आपको यहाँ नंबर मिल जाते हैं, क्योंकि लगभग में आपका। नेक्स्ट है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को डेडेस हार्मोन्स नियंत्रित करता है, तो जो आपका पैराथायरॉक्साइड हार्मोन्स होता है वो नियंत्रित करता है रक्त में कैल्शियम की मात्रा को, पैराथॉक्साइड हार्मोन्स। ओके, अब नेक्स्ट हमारा आ जाता है सत्ता पॉलीसाइफोनिया ब्रायोफाइटा का सदस्य है, तो इसे क्लियर नहीं है। क्या होना चाहिए आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट है मेढक के अग्रपाद में 4 उंगलियां होती है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। आगे आपकी अग्रपाद 4 उंगलियां पीछे होती 5। हो गए, तो यहाँ आपका अग्रपाद 4 ही होना चाहिए, सत्य हो जाएगा। अर्धसूत्रीय विभाजन में 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, तो ये भी आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा। बैकेन मटर के पौधों की बीमारी है, तो इसका क्या होना चाहिए क्लियर बताइए। क्योंकि झींगा में उत्सर्जन हरित ग्रंथि के द्वारा होता है, ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा। हरित ग्रंथि होता है के द्वारा होता है। अच्छी कंकाल में 206 अस्थियां होती हैं, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। इसका दोस्तों आपको पहले वाले का और आपको चौथे वाले क्लियर आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, नेक्स्ट हमारा जाता सही जोड़ियाँ, तो ट्रिपेनोसोमा, तो ये ट्रिपेनोसोमा आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका ये प्रोटोजोआ हो जाता है, प्रोटोजोआ। फिर आपका स्क्लेरोटियम, ये तो मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी, एक बीजपत्री से बी से संबंधित है आपका। ऑक्सीजन दोस्तों आपका आलिंद में होना चाहिए, और आपका SAN है, तो आपका जोफे प्रोस्टेट हो जाएगा। अग्नाशय में इंसुलिन होना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। पृष्ठ रज्जु का निर्माण किस भ्रूणीय स्तर में होता है, तो उसका क्लियर नहीं है मुझे, आप बताइएगा। मेढक के मस्तिष्क से निकलने वाली तंत्रिकाओं की संख्या, मेढक के मस्तिष्क की बात कर रही है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों आपकी कितनी जोड़ी निकलती हैं, आपकी 10 जोड़ी का आपकी क्या है कपाल तंत्रिकाएं होती हैं, तो 10 जोड़ी आपकी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। ओके, अब नॉर्मल कहें तो 20 तंत्रिकाएं, जोड़ी में कहें तो 10 आपके कपाल तंत्रिकाएं होंगी। हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन श्रृंखलाओं के नाम लिखिए, तो हीमोग्लोबिन में आपकी क्या है पॉलीपेप्टाइन श्रृंखला पाई जाती है। आपकी प्रोटीन की श्रृंखला बतानी तो पॉलीपेप्टाइन श्रृंखला होगी। पायरुविक अम्ल किस प्रक्रिया का अंत में बनता है, तो आपकी ग्लाइसिस जो आपका होता है उसमें आपका पायरुविक अम्ल अंत में बनता है। ओके, ग्लाइकोलाइसिस राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संधि शोध रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये हमारे क्या है घुटनों से, यानी जिसे हम क्या है जोड़ों का दर्द कहते हैं, आपने सुना हो गठिया वाला दर्द, तो ये वही आपसे संबंधित। ओके, कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ से हम क्वेश्चन आंसर की बात करते हैं, तो आपका देखिए जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म समझाया था अंतर, तो ये आपका देखिए आ गया है। ओके, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं, सनी की मैं कह रहा हूँ। यहाँ देखिए आर्थ्रोपोडा संघी बताया था, 2 आया है, मतलब 2 में से 1। यहाँ तो मैंने आपको ये सासिमाची बनाया तो ये बताया था, मतलब पूरे क्रम मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ से। ओके, यहाँ ये वाला क्वेश्चन बताया तापमान में एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले मैंने आपको 3 से 4 कारक बताए थे। ओके, जिसमें लेकिन जिसमें आपको तापमान बताया था, तो आपको तापमान वाला लिख देना था 2 नंबर में। मैंने आपको ये क्वेश्चन 4 नंबर में समझाया था। ओके, फिर आपका देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था एब्सिसिक अम्ल का तनाव हार्मोन्स के कारण। ओके,
इसके बाद दोस्तों हमारा नेफ्रॉन का नामांकित चित्र आपसे बनी जाता है। मानव यकृत के अतिरिक्त अन्य 2 सर्जी अंगों की आप नाम बता सकते हैं। बिल्कुल सिंपल था। यहाँ देखिए मैंने आपको मस्तिष्क के कार्य बताए थे, तो मस्तिष्क कार्य में देखिए आप मस्तिष्क अनुमस्तिष्क उसमें कार्य मैंने समझाया था, तो वह आप लिख सकते थे। ओके, इसके बाद देखिए अब मैं बताऊं तो आपको देखिए उभयचर के रूप में मेंढक के शरीर में पाई जाने वाली 3 विशेषताएं यहाँ लिख सकते थे। तो ये क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया था कि एकदम रखा मिलने वाला है सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में, तो आपका ये दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों देखिए C3 और C4 अंतर पूछे जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो प्रकाश श्वसन, ये नहीं आपको मैंने तैयार कराया था। इसके बाद एक बीजपत्री तने के अनुपस्थित कार्ड का नामांकित चित्र आप बना सकते थे। यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जैसे मैंने आपको बताया पावर हाउस कहा जाता है, तो उसमें आपको बताया था, तो वो 3 लाइन लिख दी थी। राइबोसोम के बारे में आपको यहाँ 3 लाइन लिख दी थी, जो कि मैंने अलग अलग क्वेश्चन में आपको समझाया था। इसके बाद देखिए आक्सीय श्वसन और अनाक्सीय श्वसन में आपके 4 अंतर ये आपके रखे हुए हैं बिल्कुल। इसके बाद दोहरा परिसंचरण बताया था, तो ये आपका ये आ जाता दोहरा परिसंचरण और इसका महत्व। तो यहाँ से आप देख सकते हैं लगभग क्वेश्चन जो मैं आपको बताया तो वो फंसे हुए हैं। सेट ए देखा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे आपका जंतु कोशिका और आपका क्या है पादप कोशिका में अंतर था, और आपका नेफ्रॉन का देखो डायग्राम था। इसमें भी देखिए सेट ए में भी ये C3 और C4 चक्र में आपका अंतर है, जो आपको यहाँ भी देखने को मिल जाता है। जिम्नोस्मर्स वहाँ पूछा गया था। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया उन्हीं में से थे। ओके, तो आई होप दोस्तों आपको पेपर अच्छा गया होगा। कितने नंबर आने वाले कमेंटों से जरूर बताइएगा। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो से लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।